राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर बीजेपी की सरकार में बना, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी की सरकार में अगर लोगों ने लड़ाई लड़ी उसके लिए, आडवाणी जी ने यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए। क्या बात, अगर राम मंदिर बन गया, राम मंदिर एक पुराना मुद्दा था, बन गया बीजेपी राज में, तो आपको दिक्कत क्या है? देख, आस्था का प्रतीक है, आस्था लोग मानते। हिंदू तू भी है, हिंदू में भी। आस्था का प्रतीक तुम्हारे नहीं, वो सबका था, पूरे भारत का। ठीक है, अरे धर्म को छोड़, विरोध कर रहे हैं ना। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी को। अरे रुक जा यार, अब रुक जा, भावना तेरी समझ। आपने राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने, हम कह रहे चंदा भी बीजेपी। अरे भाई ने घर घर तो खाया, आरएसएस के लोगों ने घर घर तो खाया। दिए हमने 100 रुपए की पर्ची कटवाई बजरंग दल, हमने कही तुमने बनवाया। अब सुन तो लो, मेरी बात तो सुन जाओ, जवाब ले लो। सुन, क्या बोलेगा माइक पे? मैं भाई साहब से कहना चाह रहा, जमीन राम मंदिर का चंदा भी खा गए बीजेपी वाले, एक एक रसीद है राम चंदा भी खा गए, जो चंदा इकट्ठा हुआ था। अगर राम मंदिर मिल गया, वो लोग खुश हैं, उनकी आस्थाएं हैं, तो फिर आप लोग क्यों आपत्ति कर रहे हैं? राम मंदिर मुद्दा था पुराना। बात नहीं यार, अभी बात का मतलब चले भैया, रुकेगा। राम मंदिर को बुलवाओ ना, वो तो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, क्यों नहीं बुलवा रहे उन पे? चले, रोजगार चाहिए या फिर मंदिर मस्जिद? और पार्टी को तो है ही नहीं। भैया, रोजगार देना चाहिए या फिर मंदिर मस्जिद बनने मैडम, चाहिए? इस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात। अरे एक और बात, जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, भाई साहब ने पूछे किसको वोट दी थी सांसद को, उसका नाम भी जानना है, उससे किसके गति धोरे गया, उसकी 4 योजनाएं बता दें। अपने लोकसभा क्षेत्र की बात कर, देश की बात ना करो। क्या अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करो, बड़े लेवल की बात ना करो। जिस नेता को वोट दिया था उससे कभी क्वेश्चन करा तुमने क्या वोट करी? अरे वहाँ कहाँ लीड तारी मार, मोदी और योगी बात में दी। मेरे गांव में टंकी बन रही है, मेरे गांव में लाइट पहुंच गई, ठीक है ना? क्या बात कर रहे हो भाई? भाई रुकिए 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 रुकिए। अरे सुनो, तुम्हारे कांग्रेस में, अरे सुन तो लो यार, आज देते रहना जवाब, खूब जवाब देते रहना। मैं जा रहा हूँ, एक सेकंड सुन लो मैम। 2014 से पहले आस्था पे खूब जवाब देते रहना, मैं जा रहा हूँ। 2014 से पहले गांव की क्या स्थिति बताऊं? 7 दिन तो लाइट आती थी, 6 दिन रात को, और 7 दिन आती थी 6 दिन में। 24 घंटे हमारे यहाँ 24 घंटे। 50 बिजली का बिल क्या है आज? बिजली का बिल पूछो। अरे फिरोजाबाद में तो आई है, इटावा में आई है, और कहीं नहीं आई लाइट। बीजेपी के राज में घर घर बिजली पहुंच गई, गाँव-गाँव बिजली। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, बिजली बिजली पिछले 20 सालों से पूरा यूपी नहीं है यार, 2-3 जिला ही पूरा यूपी नहीं है। पूर्वांचल में, पूर्वांचल की कभी देखता था वो, पूर्वांचल का स्थिति कभी देखता था। ये दो अखिलेश के लिए बस 2-3 जिला ही था वो। तुम चमचे हो, तुमको एक एक करके सबकी बात कह रहा हूँ, अखिलेश के लिए बस जो 2-3 जिला है ना, बस वहीं पे वो देख रहा था, बाकी पूर्वांचल नहीं, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, मुजफ्फरनगर में। राज में, बीजेपी राज में गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, बाकी सरकारें क्यों नहीं दे पाई ये सब? मैडम, मेरी उम्र लगभग 25 साल है। सुनिए, मेरी उम्र 25 साल है। सुनिए, मेरी उम्र 25-26 साल है, और मैंने जब से होश संभाला है, सुनिए, मेरे यहाँ 20 से 22 घंटे लाइट आती है। गांव का नाम बता दो। मैं सुनिए, डिस्ट्रिक्ट रामपुर बता दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दो। डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी में मेरा गांव पड़ता। सुनिए भाई, अब लो इनकी मानसिकता देखिए, यही मानसिकता है बस इन लोग। 5 जिलों में लाइट थी और कहीं लाइट। देखिए मैडम, ये तो सुनिए, ये तो एक स्टूडेंट है या जॉब करते हैं। सुनिए, देखिए, मैं इनकी मानसिकता जज नहीं कर सकता। सुनिए एक आप ही के सवाल का जवाब देंगे। जब तक आप सवाल नहीं सुनेंगे, जब तक आप एक दूसरे के बात नहीं सुनेंगे, बयान रुकेगा। जब तक आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, ऐसी नेता है जो है कि वो तो चोर है, प्रमोद तिवारी, वो है रामपुर का, वो तो पक्का कांग्रेसी चोर है, वो तो कांग्रेसी चोर है। और उसके यहाँ जहाँ कांग्रेसी का है दबदबा, वहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ बीजेपी रहे कुछ भी रहे, लेकिन वे गुंडे रोज करने नहीं देते, क्योंकि आज काम हो जाता है। बीजेपी राज में गुंडा राज भी खत्म हो गया, महिलाओं को सुरक्षा मिल गई, तमाम चीजें गिनवा रहे हैं। उज्जैन की बेटी सड़क पे अदनंग अवस्था में घूमती रही। सुनिए, उन्नाव की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, उसके चाचा को और उसकी माँ को टक्कर मार के मार दिया गया। जो देवरिया जिला में मर गए हैं, उनके ऊपर जो घर गिरवा पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा। सुनिए, समर्थन नहीं करोगे आप, उसकी पूरी की पूरी फैमिली उजाड़ के रख दी।
नहीं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। 2 करोड़ नौकरियों का प्रमाण कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। 2 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दिखा दो। 9 साल हो गए। सुनिए, मैं भी नौकरी करके आ रहा हूँ, ये भी नौकरी सही बात है भैया, नौकरी सरकारी ही क्यों चाहिए? 18 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दिखा दो। और हंगर इंडेक्स में सुनिए, अच्छा, छोड़ दीजिएगा भैया। हंगर इंडेक्स में 116वां स्थान है। भुखमरी में इनसे पूछिए। ये गंभीर सवाल हो जाता है। इन्होंने हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करी है। 100 लोगों से बात करके आप पूरे देश की बात बोले तो वो गलत है। 5000 करोड़ सॉरी, सुनो, बता रहा हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पर विश्वास ना क्या टन क्या उस रिपोर्ट को झूठा साबित कर दिया। ठीक है, चलो झूठी है। चलो झूठी है। अब सुनिए, झूठी है। अब ये बताइए, 2014 से पहले देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज 1,55,000 करोड़ का खर्च है। अब ये भी फेक रिपोर्ट है। एनपीआई की रिपोर्ट पढ़ो। एनपीआई की वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ है, रोक की लोन बांटे किसने थे। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, विजय माल्या को लोन किसने दिया? नीरव मोदी को लोन किसने दिया? विजय माल्या किसका राज्यसभा सांसद था? कांग्रेस का। देखिए, तो फिर भाजपा को वोट क्यों? अब एक मिनट सुनिए। फिर भाजपा को वोट क्यों दी थी? लोगों ने भाजपा को वोट क्यों दी? काम अच्छे काम करेगी। नीरव मोदी से पैसे वापस ले गए, विजय माल्या से पैसे वापस ले गए। विश्वास दिया है कि सबको पकड़ के नीरव मोदी की संपत्ति हड़क गई है। 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। क्या मत 10 करोड़ 400 जब्त हुई है। एसबीआई बैंक में जाकर के किसी से पूछ लेना। राजस्थान में गैस पाइपलाइन बिछा रही है अडानी कंपनी। 5,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट गहलोत सरकार ने दिया, ठीक है। और 12,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में जो उनकी सरकार है, क्या बोलते हैं उनकी, नहीं रमन सिंह नहीं है, भूपेश सिंह की, उन्होंने 12,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया है। अगर अडानी चोर है तो क्यों कांग्रेस की सरकार इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है? बताओ क्यों दे रही है? अडानी चोर है तो राज्यों में आप बुला रहे हैं उद्योगपतियों को, आप एक तरफ सवाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ कारोबार कर रहे हैं। मैडम एक बात बताओ, अगर भाई के पास मुझे बैग की आवश्यकता है, अच्छा बैग भाई के पास मिलेगा तो हम भाई से लेंगे। हमें पता कि और कोई किसी के पास है नहीं, तो क्या आपको क्या दिक्कत है? आप अपने कॉन्ट्रैक्ट, बीजेपी अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनी थी, आपकी बात सुनी, अब उनकी बात भी सुनी। चोर कह रहा है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट तो दोगे, लेकिन दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा तो वो गलत कर रहा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहे, लेकिन कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा तो वो गलत कर रहा। तो इस तरह की थोड़ी मानसिकता होगी। तो सवाल क्यों उठाते हो? कांग्रेस ने तो सवाल उठा रहा है कि अडानी चोर है। और रिपोर्ट जो आई थी उसका इतना चाचा आप भी कुछ कहेंगे कि नहीं? क्या माहौल देख पा रहे हैं? अरे सब माहौल अफरा तफरी का है बस। अफरा तफरी का माहौल इधर आ जाइए। नेता भी इधर बदर घूम रहे हैं, भाषणबाजी दे रहे बस हैं। में ही बहस कर रहे क्या किसी को। अब हम इतनी तो जानकारी रखते नहीं कि अडानी कुंडली लाएं या अंबानी की खंगाल के लाएं कुंडली। हमें इतना टाइम तो है नहीं है। कोई भी हो जाए सरकार, हमें तो अपना काम ही करना जो जिस लायक हमने। किस सरकार को पसंद कर रहे हैं? अभी जो सरकार है उसने आपके लिए ज्यादा काम किया, पुरानी सरकार ने ज्यादा काम? सरकार फिलहाल मोदी का यही बढ़िया हुआ कि भाई पहले आदमी को आदमी से डर था कि इधर से नहीं जाना, वहाँ लूटपाट हो जाएगी। अब इतना डर खत्म हो गया। नारियों का सम्मान हुआ, महिला को आगे बढ़ाया। कम से कम ये डर तो खत्म है। आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले ही इसी जगह पे अगर कोई बंदा सैलरी लेके निकलता था तो वहाँ 2-4 आदमी उसके पीछे लग के कई बार लूट लिया गया। मैंने खुद आंखों से देखा। शो को खत्म करती हूँ।